यहोशू को पता था, वो अल्लाह था आत्मा में, कि हां अगर मैं परमेश्वर के सामने रातों रात समय बिताऊं, और जैसे परमेश्वर की मुझे आवाज आई कि हे यहोशू मत डर, रातों रात वो निकला और अपने दुश्मनों के ऊपर धावा किया और एक एक को मारा और जीत के आया वहां से, क्योंकि यहोवा ने उसके हाथों में सब कुछ कर दिया था। आपके हाथों में परमेश्वर ने क्या किया है ये आपको पता है। जो थोड़े में वफादार है उसको परमेश्वर का वचन कहता है वो बहुत ज्यादा दिया जाएगा। वो यहोशू रातों रात निकला। जो इंसान रात को अपने वश में करना जानता है वो परमेश्वर से स्वर्ग खुलवाना जानता है। मैं कहता हूं यीशु नाम में, ये अपने दिमाग में अपने माथे के ऊपर लिख लो। जो रात को अपने वश में लेकर आना जानता है वो परमेश्वर से आशीष और बरकतों को पाना चाहता है। आज हम कहते हैं कि मेरा दिन अच्छा निकले। रात को हम सोते हैं, सुबह उठते हैं, अगर आप बेड को ऊपर मतलब अपना पैर नीचे रखने से पहले अगर आप पहले 10 मिनट 15 मिनट प्रार्थना करके फिर उठते हो, फिर तो आपका दिन बढ़िया निकले। वो दिन अगर आप कहते हो कि हाँ मैं प्रार्थना बिना या रात बिताए खुदावन के साथ या वचन पढ़े मेरा दिन बढ़िया निकले, तो ये मुश्किल है। अपनी बाइबल अपने हाथ में ले कि परमेश्वर जो आज मैं सुनूंगा तो मैं आशीष और बरकत को पाऊंगा भी, और आज का सुनना मेरे जीवन में बड़ी आशीष और बरकत का कारण ठहरेगा। फिलिप्पियों 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तो परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। बोलो आमीन। आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुनने से पहले क्या किया? जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को चुना था, चेलों को अलग अलग चेलों के पास जाना था, उनको चुनना था, तो उसने क्या किया था? प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी। बोलो प्रार्थना की थी। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना की थी। कितनी देर प्रार्थना की? 1 घंटा, 2 घंटे या 5 घंटे? बोलो सारी रात प्रार्थना की। पड़ोसी को बोलो सारी रात प्रार्थना की। कितनी प्रार्थना की? सारी रात प्रार्थना की। चेलों को चुनने से पहले प्रार्थना की। लोगों को चंगा करके आए, चंगा करने से पहले प्रार्थना की, और जब चंगा कर चुकी, उनकी गवाहियां बन चुकी है, फिर जाके प्रार्थना की। वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। कहना किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन प्रार्थना विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। वचन कहता है, कहना तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्यों रखेगी वो सुरक्षित? क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हो, आप प्रार्थना के निवेदन कर रहे हो। हालेलुया। मैं एक वचन और पढ़ना चाहता हूं। यहोशू, पुराने नियम में यहोशू की किताब निकालेंगे, उसका 10 अध्याय उसकी 8 और 9 में पढ़ूंगा। यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। मैं फिर से वचन को पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। यहोशू 10 उसकी 8 और 9। यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एक एक पर उन पर टूट पड़ा। बोलो आमीन। हालेलुया। आपको पता परमेश्वर ने यहोशू को क्या कहा? डायरेक्ट कहा, हे यहोशू मत डर, मैं तुम्हारे विरोधियों को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। अब यहोशू चाहे तो वो बैठ सकता था, कोई नहीं परमेश्वर की आवाज तो आएगी या हुण की जरूरत है लड़ाई करने की, आप एवं जित जाना। नो, यहोशू को जैसे आवाज आई, यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक ना सकेगा। बोले एक भी पुरुष तुम्हारे सामने टिक ना सकेगा।
अगर यहोशू चाहता वो बैठा रहता, ठीक है प्रभु दी आवाज तो आ गई है, यहोवा दी आवाज तो आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूं। वो कह सकता था नहीं प्रभु दी आवाज तो हुण आ गया, मैं जीतूंगा ना जीतू कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरे मल सेनाओं दा यहोवा। पर नो, यहोशू रातों रात उठा, रातों रात वो निकला, अपने सेना को उसने तैयार किया और कहा हम रात को ही निकलेंगे, क्योंकि यहोवा की आवाज आ चुकी थी। और रात को यहोशू निकला, और रात को यहोशू निकला और लड़ाई जीत के आया, क्योंकि यहोवा ने उसके वश में सब कुछ कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि वो रात को प्रार्थना करता था। बोलो प्रार्थना करता था, जोर से बोलो प्रार्थना करता था। रात को समय बिताता था, यहोवा के सामने प्रार्थना करता था। हालेलुया। आज हम कहते कि मेरा दिन अच्छा निकले, रात को हम सोते हैं, सुबह उठते हैं, अगर आप बेड के ऊपर मतलब अपना पैर नीचे रखने से पहले अगर आप पहले 10 मिनट 15 मिनट प्रार्थना करके फिर उठते हो, फिर तो आपका दिन बढ़िया निकलेगा। वो दिन अगर आप कहते हो कि हाँ मैं प्रार्थना बिना या रात बिताए खुदावन के साथ या वचन पढ़े मेरा दिन बढ़िया निकले, तो ये मुश्किल है। फिर यहोशू को पता था, वो अलर्ट था आत्मा में कि हाँ अगर मैं परमेश्वर के सामने रातों रात समय बिताऊं, और जैसे परमेश्वर की मुझे आवाज आई कि हे यहोशू मत डर, रातों रात वो निकला और अपने दुश्मनों के ऊपर धावा किया और एक एक को मारा और जीत के आया वहां से, क्योंकि यहोवा ने उसके हाथों में सब कुछ कर दिया था। आपके हाथों में परमेश्वर ने क्या किया है ये आपको पता है। हालेलुया। जो थोड़े में वफादार है उसको परमेश्वर का वचन कहता है वो बहुत ज्यादा दिया जाएगा। वो यहोशू रातों रात निकला। जो इंसान रात को अपने वश में करना जानता है वो परमेश्वर से स्वर्ग खुलवाना जानता है। मैं कहता हूं यीशु नाम में, ये अपने दिमाग में अपने माथे के ऊपर लिख लो, जो रात को अपने वश में लेकर आना जानता है वो परमेश्वर से आशीष और बरकतों को पाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, रात में प्रार्थना करना शुरू कर दो। जो आपके विरोधी हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो जादू टोना करते हैं, वो जादू टोना रात रात तो जाग के करते हैं, सारी सारी रात बैठे रहते हैं, दुष्ट आत्मा को बुलाते हैं, उन चीजों को बुलाते हैं ताकि आपके ऊपर जादू हो सके। पर हम सो रहे हैं, वो सारी सारी रात जागते हैं जादू टोना करने के लिए, और हम लोग जो मसीह में विश्वासी हैं आराम से सो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लै साडे प्रभु ने तो साडे वास्ते मार खा ली, कोड़े खा ली। ये मार और कोड़े जब उसने खाए तो उसके लिए खाए जो उसको मानता है, जो उसके पीछे चलता है। उसका वचन कहता है कि ना अगर तुम मेरे पीछे आना चाहता है तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन क्रूस उठाने का मतलब पता क्या है? हर रोज प्रार्थना करना, जो जाने जाने में गलती गुनाह है उनको माफी, पापों से तौबा करना और जीते परमेश्वर के पीछे चलना। हालेलुया। अगर यहोशू को होता कि हाँ मुझे तो यहोवा परमेश्वर की आवाज आ गई है, मुझे क्या दिक्कत है, मैं तो यहां पे आके बैठ जाता हूं, बैठा है, यहोवा की आवाज आई, लै मैनू तो जीवते परमेश्वर की आवाज आ गई, मैनू हुण की जरूरत है जितन दी, आप जितनी जुती जान के मैं उन्होंने भेज देना। नो, वो उठा, प्रार्थना की, खुदा बन के सामने घुटने लगाए, यहोवा को पुकारा और यहोवा ने कहा हे यहोशू मत डर, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं कह रहा हूं कौन कौन समझ पा रहा है? माने ये करता है कि आप हर रोज प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं, एक ना एक दिन उसी शैतान को जो आपको तंग करता है, या वो बीमारी है चाहे वो लाचारी है, आपके पैरों के नीचे होगी। मैं कह रहा हूं यीशु नाम में लगे रहें, अड़े रहें, खड़े रहें, जीत आपकी होगी यीशु नाम में। हालेलुया। भाई इस चीज की खुशी मनाए कि आपने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है।
बीमारियां चले जाएंगी, दुख लाचारियां चले जाएंगी, प्रॉब्लमें जाती रहेंगी। सबसे बड़ा उसने कहा, मैं प्रभुओं का प्रभु हूं, मैं राजाओं का राजा और मैं प्रभुओं का प्रभु हूं यीशु नाम में। क्या कहता उसका वचन? कहना मैं राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हूं। हमने राजाओं के राजा को मान रहे हैं, प्रभुओं के प्रभु को मान रहे हैं। क्या दिक्कत है फिर? अगर प्रॉब्लम अगर लेट चली जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको तो मान चुके हैं ना, उस यहोवा को, परमेश्वर को तो जान चुके हैं, जो दाऊद के साथ रहा, जो यहोशू को जीत दिलवा के लेके आया। उसने कहा तू एक एक के ऊपर तलवार चलाएगा। एक एक के ऊपर उसने तलवार चलाई और सबको उखाड़ दिया और जीत के आया वहां से। कैसे जीता वो? प्रार्थना के द्वारा। पर आज हमारी प्रार्थना कहां है? कहां है हमारी प्रार्थना? ये लेहन, ये मसा, ये अनॉइंटिंग ऑयल, ये अनॉइंटिंग वाटर आपको दिया जाता है, ये तो ठीक है, आपके जीवन में काम कर रहा है, पर आप कब काम करना शुरू करेंगे? पास्टर जी, हाँ जी, करियो कुट के प्रार्थना। ठीक है पास्टर जी, कुट के प्रार्थना करते रहणगे, करते आया ते करते रहणगे, पर असी कदों कुट के प्रार्थना करांगे? हाँ या समझ आ रहा है? हाँ या ना? समझ आ रहा है ना? हम कब तैयार होंगे? प्रभु यीशु से हमने वचन में कहा कि ना अब तक तो तुम बुजुर्ग हो जाने चाहिए थे आत्मा में, कि ना अभी भी तुम बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो। अभी तक तो तुम बुजुर्ग हो जाने चाहिए, तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करने होते। अभी तुम खुद नहीं तैयार हुए, तुम खुद कहते हो मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरे लिए प्रार्थना कर। परमेश्वर ने कहा कि ना अब तक तो तुम्हें बड़ा हो जाना चाहिए था, तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते, ना अब तक तुम फिर भी कहते रहते हो मेरे लिए प्रार्थना कर दो। पास्टर जी मेरी आंख रिक्वेस्ट है, पास्टर जी मेरी आप मेरे बच्चे की रिक्वेस्ट है, मेरी आप प्रार्थना, मेरी ये प्रार्थना, मेरी वो प्रार्थना। मांगना 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 मांगना, बस मांगना। कितना है मांगना? किन्ना का मंगना सी यीशु को? प्रभु मैनू पैसा दे दे, मैनू धन दौलत दे, मेरा बच्चा आओ बन जाए, मेरी बेटी आ बन जाए, वो बाहर चल जाए। क्या आपने अपने जीवन को प्रॉपर तरीके से प्रभु को दिया? क्या आपने अपना ना जीवन प्रॉपर तरीके से खुदाबंद के सामने निछावर किया, बोया? कितना सुसमाचार सुनाया आपने लोगों को? कितना चर्च के बारे में बताया? कितनी बार आप स्पेशल गए हो इस चर्च के बारे में बताने के लिए कि यहां पे एक चर्च खुला है और आप आए, उस मसीह को लें, रिसीव करें। तुम्हारी बीमारी है, तुम्हारी बीमारी जाएगी, तुम्हारी लाचारी है, तुम्हारी लाचारी। कितनी बार आपने लोगों को कहा? ये चीजें सब नोट हो रही हैं। उसका वचन कहता है कि ना जीवन की पुस्तक में सब चीजें नोट हो रही है। मैं आपको बताता हूं। प्रकाशित वाक्य निकालेंगे, पुत्रात्मा गवाही कर रहा है तो जरूर चलेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 उसकी 11 आयत से मैं पढ़ूंगा। ये आज के वचन का हिस्सा नहीं था, पर पुत्र आत्मा मेरी गवाही कर रहा है। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गई और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं के सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। किसको देखा? सब मरे हुओं को। मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा और पुस्तकें खोली गई। क्या खोली गई? पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को उनमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया। किनके अनुसार? कामों के अनुसार क्या किया? न्याय किया। जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है हमारा लेखा जोखा। अगर आज मैं आपको प्रचार कर रहा हूं तो मेरा लेखा जोखा लिखा जा रहा है। अगर आप अच्छे से प्रचार सुन रहे हो, उसके ऊपर चल रहे हो, तो आपका लेखा जोखा लिखा हुआ है कि ना वही लेखा जोखे के द्वारा आपका न्याय किया जाएगा। मैं और आप न्याय करने वाले किसी के नहीं, किसी का न्याय नहीं कर सकते। केवल और केवल यीशु मसीह वो जीवन की पुस्तक में जो लिखा होगा उसके द्वारा ही हमारा न्याय होगा और हमारी गवाहियां होगी। उस स्वर्ग राज्य में एंटर करने के लिए हमारी गवाहियां होगी। हालेलुया।
जब भी आप कोई बड़ा काम करने के लिए जाएं, आप घर से वैसे भी 2 मिनट के लिए निकलें तो प्रार्थना करके जाएं और ऑयल लगा के जाएं। बाप बेटा रूप पाक के नाम में अपने आप को मसा करके जाएं। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रार्थना करके अपने घर से निकलते हो तो आप उसके लहू सामत में कवर हो जाते हो, उसकी ग्रेस में आप कवर हो जाते हो। फिर कोई भी शैतानी ताकत, बाहर की ताकतें आपको तंग नहीं करती, क्योंकि आप उसके लहू की सामत में कवर हो। हालेलुया। कौन कौन समझ पा रहा है? हम कहते हैं कि मेरा दिन बहुत बढ़िया निकले, पर वो दिन बढ़िया तभी निकलेगा जब हम रात प्रभु के साथ बिताई होगी। बढ़िया दिन तभी निकलेगा जब हमने रात प्रभु के साथ बिताई होगी, वचन के साथ बिताई होगी। मैं ये तो नहीं कहता आप हर रोज रात को सारी रात जाके निकालें, पर महीने में एक रात या हफ्ते में एक रात जरूर परमेश्वर के साथ बिताएं। हालेलुया। कोई बाप अपने बेटे को रोटी की जगह पत्थर नहीं देता, या देता है? रोटी देगा ना, तो फिर वो हमारा पिता है, वो हमें रोटी ही देगा। सारी रात जब उसके सामने हम गिड़गिड़ाएंगे, उसकी मिनतियां करेंगे, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, प्रार्थनाएं करेंगे कि हे सेनाओं के यहोवा, अगर तू यहोशू को कह सकता है कि मत डर, मैंने तेरे विरोधियों को तेरे हाथ में कर दिया, तो प्रभु मुझे भी मेरे विरोधियों को मेरे हाथ में कर, मैं उनको ऊपर जीत हासिल करूं। विरोधी कौन है हमारा? शैतान। शैतान विरोधी है। हालेलुया। वो बीमारियां, वो लाचारियां, वो दुष्ट आत्मे, वो जादू टोना, वो विरोधी है। जब आप प्रभु के साथ समय बिताएंगे तो ये सब चीजें आपकी लाइफ से, आपके जीवन से आउट हो जाएंगी यीशु नाम में। आउट 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 इन जीसस नेम। जब मैं फिलिपियों में पढ़ता हूं 4:7 में, कहता तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्यों रखेगी सुरक्षित? क्योंकि आप हर रोज उस जीवते परमेश्वर के सामने बैठते हो, उस जीवते परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हो। फिर आपको डर का आत्मा आपके ऊपर काम नहीं करेगा, आपके ऊपर दलेरी का आत्मा काम करेगा। आमीन। किसका आत्मा? दलेरी का आत्मा, बल का आत्मा काम करेगा आपके ऊपर। आप शैतान को चुटकियों में निकाल दोगे, बीमारी को भगा दोगे यीशु नाम में। और आप खुदा के दास के साथ मिलने के लिए आओगे और कहोगे, पास्टर जी जो आपने वचन दिया था, जो आपने प्रार्थना करने के लिए कहा था, मैंने प्रार्थना की और शैतान भाग गया और बीमारी चले गई, मेरी टेस्ट नॉर्मल आया क्योंकि मैंने प्रार्थना की थी। आप अपने ऊपर, आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। आपको अपने ऊपर लगेगा कि वाह मेरी प्रार्थना ये काम कर दिया, वाह। आपका मन और करेगा फिर प्रार्थना करने के लिए। करके देखो, समय बिता के तो देखो प्रभु के साथ। आपको ऊंचा ना कर दे तो कहना। हालेलुया। मोस्टली भाई हमारे चर्च में कम आते हैं, बहनें ज्यादा होती हैं। लगता है बहनों की भीड़ वहां पे ज्यादा होगी, भाइयों की नहीं, क्योंकि भाइयों को सिर्फ ये काम 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 चाहिए और कुछ नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग में काम नहीं काम आएगा, आपकी सेवा, आपका समय बिताया हुआ प्रभु के साथ। क्योंकि उसका वचन कहता है, कहना तो हफ्ते के पहले दिन मेरे घर में आओ, मेरी महिमा कर, कहना बाकी दिन तू काम काज कर, और सबत वाले दिन, मतलब चर्च वाले दिन, तू परमेश्वर के घर में आ और उसकी महिमा कर। हालेलुया। क्या ऐसे हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सकेंगे? पर उनको पता क्या लगता है, पास्टर जी तो में चीका मार मार के बोलते रहते हैं, बोल ही जान, सानू कोई फर्क नहीं है। पर जब प्रॉब्लम होती है फिर भी आके ये ना कहें फिर कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाला जो समय है ना, वो बहुत खतरनाक है, भयानक समय है। जिनके अंदर हृदय में यीशु मसीह ये वचन और ये प्रार्थनाएं होगी ना, तो सुरक्षित रखोगे, आप सुरक्षित रहोगे। वचन कहता है, कहना तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तब आप सुरक्षित फील करोगे अपने आप को। जब कोरोना आया था तो आपको पता था क्या हुआ था। लोग वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करवाने के लिए, खुदाबंद के दासों को मिलने के लिए तरस रहे थे। और ऐसे समय और भी आएंगे, वो समय अब दूर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने आना होगा, वो आने से पहले बहुत सारा क्लेश होगा। एक कौम दूसरी कौम के ऊपर चढ़ाई करेगी, मैं लास्ट संडे भी आपको बताया था। और उससे पहले अपने हृदय को बदले, अपने मन को तब्दील करें और उस जीवते परमेश्वर की ओर अपना मन लगाएं। हालेलुया। बीमारी है,
आई है तो चली जाएगी, दुख है तो चला जाएगा। पर अगर यीशु चला गया, उसका आत्मा चला गया, तो वापस नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए अब हमारे पास समय है मेरे भाई बहन, अब हमारे पास समय है, हम समय बिताएं। आमीन, हालेलुया। कई लोग मेरे पास कॉल्स आते हैं या मुझे मिलते हैं, आके कहते हैं कि पास्टर जी मुझे सपना आया था रात को। अच्छा, सपने में मैंने कुछ गलत चीजें खाई, वो तो क्या हुआ, उसके बाद मेरा पेट, सुबह उठी, सुबह मेरा पेट खराब था। ठीक है, फिर कोई और आता है, पास्टर जी मुझे सपना आया रात को। कैसा सपना था? दुष्ट आत्मा का सपना था, और दुष्ट आत्मा जैसे सपने में आई और मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, मेरी प्रार्थना कम हो गई। अगर उस रात को आप प्रार्थना करके सोए होते तो आपको कभी गंदा खाने वाला कोई चीज का सपना ना आता। अगर रात को आपने परमेश्वर के साथ समय बिताया होता तो वो कभी आपके ऊपर वो सपने की स्पिरिट, वो शैतानी ताकतें आपके ऊपर काम ना करती। फिर हम कहते हैं पास्टर जी मुझे रात को सपने गंदे गंदे आते हैं, क्योंकि हमने कभी समय नहीं बिताया प्रभु के साथ। हालेलुया। अब जब मैं बीच में जाता हूं तो कई बहनों को मैं छूता भी नहीं हूं, उनको पहले सामत छूती है, वो गिर जाती हैं। उनका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर दुष्ट आत्मा है, वो अपने आप को, मन को खाली करती हैं, अंदर से बिल्कुल खाली करती हैं। उनको पता भी नहीं होता कि हाँ पास में से खुदा का दास निकल रहा है, पर उनको सामत छूती है, क्योंकि वो अपने आप को खाली करते हैं। जो खाली करेगा, जो उसके अपने मन को खाली करेगा, उसको आने के लिए इनवाइट करेगा कि हाँ प्रभु मेरे हृदय में आए, मैं अपने मन को खोलता हूं, उनको टच होता है। उसी तरह जब हम रात में प्रभु के साथ समय बिताते हैं तो कभी भी हमें गंदा सपना या कोई शैतानी अटैक हमारे जीवन में नहीं होता। हालेलुया। समझाना नहीं आ रहा है? कई लोगों को लगता है कि सिर्फ पास्टर ही प्रार्थना करना जानते हो, हमें प्रार्थना करने का कोई हुक्म नहीं है। परमेश्वर ने कहा एक एक जीभ मुंह से अंगीकार करेगी और एक एक घुटना झुकेगा। आमीन। उसने ये नहीं कहा कुछ कुछ घुटने झुकेंगे और कुछ कुछ मुंह से अंगीकार करेंगे। उसने कहा एक 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 घुटना झुकेगा और एक एक जीभ अंगीकार करेगी तो परमेश्वर आएंगे। हालेलुया। एक बंदे के ऊपर डिपेंड ना रहें, अपने आप को तैयार करना शुरू करें आज से, अभी से। अगर आपको समझ आ रहा है आज का वचन कि हाँ मुझे रात में प्रार्थना करनी है, मुझे प्रभु के साथ समय बिताना है, अगर आपको प्रॉब्लमों के ऊपर जीत हासिल करनी है तो आपको प्रभु के साथ समय बिताना होगा, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंड रहना होगा। परमेश्वर के बड़े बड़े दासों ने समय बिताए प्रभु के साथ, आज वो इसीलिए बड़े हैं क्योंकि उन्होंने समय बिताए। आप समय बिताओगे तो आप भी बड़े बन जाओगे। आमीन, हालेलुया। यहोशू को कहा परमेश्वर ने, कहना उनसे मत डर क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। अगर उन विरोधियों के ऊपर आप जीत हासिल करना चाहते हैं कि हाँ वो मेरे ऊपर बार बार जादू टोना कर रहे हैं, मुझे सपने में अटैक होते हैं, तो आपको जीत हासिल करने के लिए खुदाबंद के साथ समय बिताना होगा। जो इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती हैं, हर संडे वचन दिया जाता है, उनके ऊपर फॉलो करना होगा, उनके ऊपर चलना होगा। हालेलुया। अगर आप 8 बजे सो जाते हो, सुबह के 8 बजे उठते हो, 12-12 घंटे सोते हो, तो फिर आप एक आलसी हो। उसका वचन कहता है, जब हम नीति वचन 6 उसकी 6 की 9 में पढ़ता है, कहना हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। कहना उनका ना तो कोई न्यायी है, ना प्रधान है और ना कोई प्रभुता करने वाला है। कहना तो भी वे अपना आहार धूप काल में इकट्ठा करती हैं और कटक समय अपने भोजन वस्तु को बटोरती हैं। कहना हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। 7 घंटे बहुत होते हैं सोने के लिए, पर उससे पहले 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा प्रभु के साथ बिताना शुरू करें। एक बार हम प्रार्थना कर रहे थे, 2019 की बात है, जो मेरी पुरानी टीम थी, पहले की टीम थी, वो 70-80 लोग होते थे, 90 के करीब, 90-95 के करीब लोग होते थे, टीम मेंबर्स, ओनली टीम मेंबर्स।
और जब मैंने एक दिन उनको कहा कि आप सब आ जाओ, सब अपने कामकाज को छोड़ के आ जाओ, कितने लोग उनमें दिहाड़ियाँ दुनिया करते थे वो भी आ गए, और हम एक पूरे रूम में बंद हो गए, बिल्कुल टैट टैट होके बैठ गए एक दूसरे से जुड़ के। बहनों को एक साइड में बैठा दिया, भाइयों को एक साइड में बैठा दिया। मैं कहा आज कोई कुछ नहीं खाना खाएगा, कोई पानी नहीं पिएगा, आज हम सिर्फ प्रभु की महिमा करेंगे। अब यकीन करना, पूरे 8 घंटे हमने प्रार्थना की लगातार। ना किसी ने एक घूंट पानी पिया, ना कोई वॉशरूम किया। अंदर से गेट लगा लिया, मैं, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ और टीम मेंबर सब अंदर। जब 8 घंटे के बाद 9वां घंटा आया तो हम हवा में उड़ रहे थे, सब हवा में। दूत दिखाई दे रहे थे हमें, और मुझे दूतों ने उस दिन गिफ्ट दिया कुछ, और सब जितने जन थे सबों ने देखा वो गिफ्ट, सबने देखा। कहना परमेश्वर की पास्टर जी आपके पास एक दूत खड़ा था, उसके हाथों में कुछ कटोरा था, उस कटोरे में से आपके सर के ऊपर उन्होंने उड़ेल दिया, और जब वो उड़ेल रहे थे तो मैं पुत्र आत्मा से भर रहा था। जितने जन वहां में बैठे थे, वो टीम मेंबर, सबने देखा साफ खुली आंखों से। क्योंकि जब आप समय बताते हो तो आपकी आंखें परमेश्वर खोल देता है, आपके कान खोल देता है। आज अभी हमने वर्शिप की थी, वो कौन सा सॉन्ग आया था जो रोहित ने, कानों को खोल दे। हाँ, मैं सुन सकूं तेरी बातों को, रूहानी कानों को खोल दे खुदा। समझ आ रही? वो कब तभी हम सुनेंगे जब उसके साथ हम बैठ के समा बिताएंगे, नहीं तो नहीं। फिर तो चुगलियों वाली बातें हमारे कानों में जाती रहेंगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भाई और जो बहन चुगली करते हैं या ठट्टा मजाक करते हैं, वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ना, परमेश्वर का नाम ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। अगर आप प्रभु में हो तो ऐसे चौकसी से चलो, अलर्ट होके चलो। हालेलुया। मैं सुन सकूं उसकी बातों को, रूहानी कानों को। कहना रूहानी कान मतलब आत्मिक कानों को खोल दे। अगर उस दिन वो 8 घंटे उनको ना बैठाया होता तो वो कभी देख ना पाते जो मुझे परमेश्वर दे रहे थे। उसके बाद वही एंजल, वही दूत सबके पास गया और उनको पुत्र आत्मा से भरा, सबको। कोई लिट रहा था, कोई क्या हो रहा था, कोई कुछ हो रहा था, कोई अन्य भाषा बोल रहा था, एक एक जन उस दिन पुत्र आत्मा से भर के गया। अगर वो 70-80 लोग थे तो 70 के 70-80 लोग सब पुत्र आत्मा से भरे हुए थे। अगर वहां पे छोटे बच्चे भी थे ना, वो भी पुत्र आत्मा से भरे हुए थे उस दिन, क्योंकि समय बिताया। अगर आप समय बिताना जानते हैं प्रभु के साथ, पर आप खुदाबंद आपको देना भी जानता है। फिर हालेलुया, समय बिताना पड़ेगा भाई बहन आपको। आप मुझे कहते हो मुझे ये दिखता है दीवार पे लिखा हुआ, कभी मुझे ये दिखता है। प्रभु के साथ क्या समय बिताया? उस दिखने के लिए कभी डांटा है प्रभु का नाम लेकर कि परमेश्वर ये जो जादू टोना मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, जो जादू टोना मुझे दिखाई दे रहा है, मैं इसको दूर कर मेरी नजरों से। आप हमेशा एक खुदा के दास के ऊपर डिपेंड रहते हो। नो, अपने आप को तैयार कब करोगे? अपने आप को तैयार करना शुरू करें ताकि वो शैतानी ताकतें आपके जीवन से जाती रहे। यीशु नाम में हमेशा के लिए मैं कह रहा हूं, यीशु नाम में हमेशा के लिए। आमीन, हालेलुया। उठाए अपने हाथों को कि परमेश्वर आज से मैं तेरे साथ समय बिताऊंगा और महीने में एक रात तेरे साथ बिताऊंगा। चाहे मैं चर्च में आके बिताऊं, चाहे मैं घर में बिताऊं, पर मैं बिताऊंगा जरूर। रात बिताना शुरू करें प्रभु के साथ। मैं कह रहा हूं आपके लिए वो स्वर्ग खोल देगा। जब पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डाल दिया गया तो रात थी, वो दिन नहीं था, और रात को वो आराधना कर रहे हैं और जेलों में उनकी आवाजें गूंज रही हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हाथों में बेड़ियां, पैरों पे बेड़ियां, और जैसे आराधना कर रहे हैं एक भूकंप आया, खुदाबंद का दूत आया और उसकी बेड़ियां टूट गईं और दीवार की नींहें हिल गईं और उसकी जेल के जितनी वो जेल का दरवाजा था वो भी उखड़ गया। क्यों उखड़ा? क्योंकि वो रात को अपने वश में की करके प्रार्थना कर रहे थे। तारीफ आपकी बड़ी होनी चाहिए यीशु के लिए। आमीन।